नेहा मैम। स्नेहा, कैन वी स्टार्ट? हाँ, ओके। सबसे पहले सभी को नमस्ते। पहले मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि बातचीत करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो भी हैं, विनोद जी, निर्मला जी, गीता कुमारी, पूनम त्रिपाठी, जो हैं, आप प्लीज अपना वीडियो आप स्विच ऑन करेंगे। एक बार वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, गीता जी का वीडियो ऑन हो गया है। गुड आफ्टरनून निर्मला मैम। जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। तो आप सब ज्ञानदूत हैं? यस मैम। अच्छा, तो आप कितने कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी तो मेरे पास 8 क्लास तक के हैं मैम। अच्छा, 8th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो मतलब फर्स्ट से लेके 8 तक सबको साथ में पढ़ाते हैं या अलग अलग आप क्लास नहीं लेके मैम, पढ़ाते हैं? 1 से लेके 5 तक अलग बैच है और 5 से लेके 8 तक अलग बैच है। अच्छा, 1 से 5 अलग बैच है और 5 से आप 8th को अलग पढ़ाते हैं, मतलब 6th और 8th को अलग पढ़ाते हैं ना, 6, 7, 8 को। मतलब 6, 7, 8 को एक साथ लेते हैं। अच्छा, चलिए, मैं आपसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? कुछ मेरे प्रश्न हैं आपसे पहले, फिर आप अपने प्रश्न मुझसे पूछिएगा। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, पहले गीता जी आपसे ही पूछती हूँ मैं, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं? क्या तरीका आप यूज करते हैं पढ़ाने का उनको? अभी तो फिलहाल 2 वर्ष से क्लास ले रही हूँ, तो इसमें इतना कुछ सीख मिला कि बच्चे को मतलब जितना ही हम दोस्ती बना के पढ़ाते हैं या उनसे जितना घुल मिल के पढ़ाते हैं उतना अच्छा रहता है। अगर उनके साथ हम स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं या जैसे मारते हैं या डांटते हैं तो वो बच्चे हमसे दूर भागते हैं। तो मेरा पढ़ाने का वही है कि जहाँ ना समझ में आए, ऐसे तो अधिकतर पढ़ाई पहले ज्ञानशाला की और भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो उसमें हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी के साथ बच्चे को पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता था, तो उस तरीका को यूज करते थे। फिर अभी बीच में क्लास बंद हो जाने के कारण अभी जैसे है उसी जो सीखे हैं उसी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। और मतलब ज्यादा बच्चों के साथ मारपीट वगैरह जैसे नहीं, डरा के नहीं, मतलब अगर नहीं समझा पाते हैं बच्चों को कहीं पे, जैसे एक बच्चा भी मतलब हिंदी लिखने में बहुत ही कमजोर है, तो उसको मतलब दिखा के, एक बुक है ज्ञानशाला से हमें बुक मिला हुआ है, तो वो तरीका आजमाए, तो मतलब कहने का मतलब वही है कि एक्टिविटी के साथ और घुल मिल के पढ़ाने से बच्चे पे ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, तो आप एक्टिविटी क्या क्या आप इस्तेमाल करते हो? एक्टिविटी जैसे कोई भी एक टॉपिक बता सकते हो कि हमने इस जैसे कि समझ लीजिए कि आपने कोई भी गणित का कोई भी आप टॉपिक लिए कि आपने उनको गुणा भाग सिखाया या आपने उनको एडिशन सिखाया, मतलब उसको बोलेंगे प्लस माइनस सिखाया, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी यूज करते हो या आप ऐसे ही बोल के उनसे बात करते हो या ऐसे ही जो बुक में लिखा है आप उसके हिसाब से पढ़ाते हो? नहीं मैम, सबसे पहले तो बेच अलग अलग कर दी है, उसमें पढ़ाने में भी आसानी होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे बच्चे को अगर गणित में ही जैसे अगर एडिशन वगैरह सिखाना, जोड़ सिखाना ही हो, तो ज्ञानशाला से हम लोग को किट मिला हुआ है। और जैसे बच्चे को नंबर सिस्टम पहचानने का है, कार्ड मिला हुआ है, तो उस कार्ड को रफली कर देते हैं और बच्चे को पहचानने के लिए बोलते हैं कि आप इसको 1 to 10 तक इसको आप अरेंज करो, वो वाला तरीका होता है। फिर और भी माचिस का तिल्ली वगैरह, मतलब कांच का गोटी वगैरह, इस टाइप से लेके बच्चे को एडिशन सिखाने में आसानी होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप अपने, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपने बोला कि आप बच्चों के साथ मिलके करती हैं, ठीक है, उनको समझते हैं, उनको डांटते नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती करके फिर आप अच्छे से बात करके फिर आप उनको समझाती हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार सुनीता जी, यस मैम। जी मैं आपसे ही पूछूंगी, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? और पहले ये बताइए आप कौन से संभाग को पढ़ाती हैं, मतलब कहाँ पढ़ाते हैं आप, कहाँ से हैं और कहाँ पढ़ाते हैं? नामकुम टुमाकुटू करमटोली से। अच्छा, करमटोली। यस। अच्छा, ओके, तो आप क्या पढ़ाती हैं?
बच्चों को इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश मैथ, एंड हिंदी, ओके। जैसे और जीके भी बच्चे। जीके भी पढ़ाती हैं, करंट जीके पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा। और कौन सी कक्षा को पढ़ाती हैं? कक्षा नर्सरी केजी से लेकर 7 क्लास के बच्चे। तो सबको पढ़ाने का तरीका एक ही है या अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं? अलग अलग, जैसे कि बच्चे केजी नर्सरी के हैं तो उनको उस लेवल के स्टैंडर्ड पे, और जो बच्चे 5, 6, 7 के हैं तो जैसे कि बच्चे जिस तरह के हैं उसी के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हैं। तो आपका आपके बच्चों के साथ में कैसा रिलेशनशिप कैसा है? मतलब वो आपके साथ आराम से बैठ के बात करते हैं, सारी अपनी बातें बताते हैं, यस वो मैम। वाला रिश्ता है, या फिर ऐसा है कि नहीं मैम डांटेंगी, हमें नहीं बताना चाहिए, ऐसा कुछ रिश्ता है? तो हम डांटते ही नहीं है, और जनरली मारने का भी बोले तो ना के बराबर। जैसे कि ज्यादा बदमाशी करने लगते हैं तभी उन लोगों को पिटाई मिलने और ऐसा बोल के, तो बस। ओके, ठीक है। तो आपकी तरफ से मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं? पहले आप बताइए, आपको लगता है क्या दोस्ती करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ में? यस मैम, क्योंकि बच्चों से दोस्ती करेंगे तभी तो वो फ्रेंकली कोई भी उनके मन में क्वेश्चन रहेगा वो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और स्ट्रिक्टली पेश आएंगे तो बच्चे डर की वजह से कुछ बता भी नहीं पाएंगे, नहीं तो पूछ पाएंगे। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चों से हम दोस्ती करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, अगर आप उनके मन में घुसकर आप बात करेंगे ना, कि आपको पता है कि हम बच्चों के साथ में इतने टाइम से, आप कितने टाइम से पढ़ा रही हैं उनको? अ, अभी तो जब से आई मीन 2 मंथ होने वाली है, और उससे पहले भी बच्चों को पढ़ाते थे ऐसे। अच्छा, पहले भी, अभी 2 मंथ से आप पढ़ा रही हैं उनको? हाँ, तो आपके सामने कभी कोई ऐसी तकलीफ आई है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो आप समझाना चाह रहे हो और आप नहीं समझ रहा हो? हाँ, ऐसे बच्चे ऐसे कि 2-3 बच्चे हैं, समझा रहे हैं, वो लोग थोड़ा जिद्दी करने लगते हैं कि मुझे नहीं पढ़नी है, ऐसा उस टाइप के 1-2 बच्चे हैं। हाँ, तो मुझे आप एक चैलेंज बताओगे कि क्या फेस करते हो उन बच्चों के साथ में आप चैलेंज? उन बच्चों मतलब के क्या साथ क्या जैसे बाकी सारे बच्चे आपकी बात मानते हैं, बाकी सारे बच्चे सब करते हैं, लेकिन कुछ हाँ, बच्चे होते होंगे जो एक चैलेंज होते होंगे हमारे लिए कि यार ये तो सुनते ही नहीं है, इनको कैसे भी करके देख लो, क्योंकि जो भी आप तकनीक दूसरे बच्चों को पढ़ाने में यूज कर रही हैं वो उस पे नहीं चलती होंगी। जैसे कि जो बच्चे होते हैं कि मान लीजिए मैथ्स का भी कोई भी चीज बोल रहे हैं कि इसको चलो करना है ऐसा करके, तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। तो जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो उसी के बेस पे उनको कराते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताओगे कि क्या हुआ क्लास में, कोई ऐसा कोई किस्सा अगर आपको याद हो, अभी का कोई नया नया कोई किस्सा हो जो आपको याद हो? जैसे कि मान लीजिए मैम, मैथ्स में टेबल ही लर्न करने के लिए दिए गए, तो बच्चे ठीक बोल है। रहे हैं कि नहीं करेंगे बोल के। तो उनको खेल जैसे कि होता है कि चलो टेबल याद नहीं करना है तो कोई नहीं, तो उनको जोड़ने ऐड करने का तरीका से कि ऐसा करो तो ये इजी है, तुरंत लर्न हो जाएगा, वैसे करके कराते हैं। तो क्या उस तरीके से बच्चे करते हैं, कर रहे हैं? हाँ, हाँ, तो आप अपने आप तरीका ढूंढ लेती हैं उनको कराने का, या कोई हाँ। एक्टिविटी सोचती हैं कि जो एक्टिविटी मैं सबको करा रही हूँ वो बच्चा नहीं कर रहा तो उसके लिए कुछ और एक्टिविटी सोचे करने के लिए? बच्चे जैसे कि बोलते हैं तो बच्चे करने के लिए फिर, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हिंदी में ही कुछ दिए, बच्चे बोले कि नहीं ये नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा ऐसा करके, तो फिर कैसे नहीं आएगा, और बतला रहे हैं ऐसे करके, फिर ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, तो फिर बोलेंगे हाँ इजी हो जाएगा ऐसा करके, फिर करने लग जाते हैं। ओके। तो गीता दीदी, आप आप बताइए कि आपके साथ में ऐसा कोई चैलेंज आया है किसी बच्चे को लेकर? गीता जी, आई थिंक अभी बिजी हैं। यस मैम। नहीं जी नहीं नहीं बिजी मैम। सुन रहे हैं जी, मैम। बताइए आपके साथ में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया है किसी बच्चे को लेकर? यस मैम, अधिकतर अभी कुछ दिन अभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, तो जी वो लोग का अभी एग्जाम चल रहा था 3 दिन का, हाफ ईयरली वाला। जी तो वो लोग को
वो मेरे लिए चैलेंज था कि मतलब उन लोगों कितने बोलते थे कि अभी आप लोग का एग्जाम है तो एग्जाम का एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट होता है, तो एक बार आप रिवीजन करो, वो आपका एग्जाम में आएगा। तो वो बोलते थे नहीं मैम हम लोग तैयारी कर लिए हैं। उस मतलब रिवीजन वो लोग करना ही नहीं चाहते थे। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो फिर बाद में रीज़न पता चला कि नहीं सो वो लोग मतलब स्कूल में अभी ऐसा हो गया है ना कि कॉपी एक्सचेंज होके दूसरे स्कूल का दूसरे स्कूल में चेक होता है। तो पता चला कि स्कूल में ही टीचर सभी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चे अच्छा, लोग मतलब बच्चे लोग को आंसर सारा सॉल्व कर देते थे, वो लोग बस लिखता था। तो बोलते मैम हम लोग क्या रिवीजन करेंगे? तो हम चाहते थे कि बच्चे ईमानदारी पूर्वक लिखे, याद करें। अपने बेसिकली क्योंकि हम कितना पढ़ के आए हैं, वो कितना टच करता है। लेकिन वो लोग को मतलब डर ही नहीं था कि एग्ज़ाम है, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो वहाँ पे था और एक मतलब कभी-कभी होता है कि कोई-कोई बच्चा को आप 1-2 ऐसा चैलेंजेस आ जाता है कि उन लोग को पढ़ने बोलते हैं इंग्लिश तो मतलब गाँव के अधिकतर बच्चे इंग्लिश से दूर भागते हैं। तो बुक लाने को बोलते थे कि इंग्लिश का बुक लेके आना, रीडिंग करवाएँगे। तो पर डे न्यू ना कोई बहाना मैम आज ये नहीं था इसलिए बुक नहीं लाए, ये चाबी नहीं था या बुक कहाँ रखे तो मिला नहीं या कुछ न कुछ मतलब बहाना करते हैं कि बुक नहीं लाए। तो फिर उसको हम खुद से हम उसको लगता था कि बुक लेके नहीं जाएँगे तो आज इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं। बट खुद से मतलब लिख के और रीडिंग करवाने का कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप दोनों से अभी मैंने बात करी, तो आप दोनों ये बोल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो डेली हमारी जो लाइफ में चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हमें उनसे बात करनी चाहिए? जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या उसके अलावा हमें उनसे उनके डेली रूटीन के बारे में पूछना चाहिए? वो घर पे कैसे बात करते हैं? आप उनके माँ-बाप से भी मिलते होंगे? आप यस उनके मैम, माँ-बाप माँ-बाप से भी कभी वही माँ-बाप भी आते हैं साथ में? हाँ, कुछ-कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको छोड़ने के लिए आते हैं और कुछ वैसा कंप्लेन कभी-कभी माँ-बाप बच्चे का कंप्लेन करना हो तो वो भी आते हैं। तो आप जैसे अगर कोई एक तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? अगर पेरेंट्स कोई कहते हैं कि मैडम आपने पढ़ाया लेकिन इसको समझ में नहीं आया और ये इस तरीके से करता है घर पे, तो आप क्या जवाब देते हो? आप बच्चे के सामने माँ-बाप से बात करते हो या आप अलग से जाके बात करते हो? अ, ऐसे तो हुँ, मेरे साथ कर मतलब वैसा मतलब सिखाने वाला नहीं हुआ है मैम हुआ है अक्सर कि बच्चे को हम होमवर्क नहीं दे मतलब होमवर्क देते हैं और वो बना के नहीं आता है। तो इस रीज़न से अगला दिन वो आने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर नहीं तो मैम डाँटेगी इस टाइप से, तो फिर वो पेरेंट्स के साथ आता है तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि नहीं सो रात में होमवर्क नहीं बना पाया इस कारण से। तो वहाँ पे मतलब पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं कि नहीं सो रात में कुछ मतलब ये कारण था, इस कारण से नहीं बना पा रहा था, तो आज आ नहीं रहा था। ये सब बातें होती है मैम। अच्छा, मतलब उनकी कोई ऐसी बात नहीं होती, पढ़ाई के अलावा कोई उनकी शिकायत आती है घर से? हाँ, वो कुछ-कुछ वैसे बच्चे हैं जिनकी शिकायत भी आती है कि नहीं सो उसको ज़्यादा होमवर्क देना। वो थोड़ा-सा होमवर्क देती है तो वो फटाक से ना बना के उठ के और फिर वो अपना मतलब खेल वगैरह में बिज़ी हो जाता है या कहना नहीं नहीं, मानता है नहीं, या आप टीवी समझे देखता है नहीं। तो मेरा मेरा प्रश्न ये है आपसे कि पढ़ाई के अलावा कोई आया है कि ये इस तरीके से घर में ज़िद करता है या ये हमारी सुनता नहीं है, ये कभी चीज़ें फेंक देता है गुस्से में, इस तरीके की कोई शिकायत आपके पास आई है? मैं ये पूछूँ, पढ़ाई हाँ, छोड़ देते हैं अभी, अभी हम पढ़ाई की बात ही नहीं करते हैं। अभी मैंने मतलब नीतू से उन लोग का बिहेवियर को लेके। हाँ, बिहेवियर को लेकर कोई ऐसा आया है हाँ, आपके पास शिकायत? हाँ, वो भी आता है ना कि कहना नहीं मानता है, पढ़ने बोलो तो पढ़ता नहीं है, कुछ भी कहना नहीं कुछ भी करने बोलो तो हमारी बात सुनता ही नहीं है। ये सब भी आती है मैम। तो आप क्या वो सारी बातों का जवाब बच्चे के सामने देते हैं या पेरेंट्स से अलग में आप बात करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। अच्छा। कि हाँ, मतलब अगर जैसे समझिए छोड़ने के लिए आए पेरेंट्स, ठीक है? और वो आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैम ये तो सुनता ही नहीं है, घर पे इसने कल बहुत हल्ला मचाया, ये आया इसको कोई चीज़ समझ में आई और खाना इसको समझ में नहीं आया, इसने बोला हमारे लिए ये बनाओ, हमने नहीं बनाया तो ये ज़िद करने लग गया, इसने चीज़ें फेंकी या ये ज़मीन पे लेट गया।
इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आपके सामने आए या शिकायत आपके सामने आए क्योंकि वो बच्चे को छोड़ रहे हैं उस टाइम, तब आप कैसे बात, आप बच्चे के सामने ही आप उसको डांट लगाते हो या आप ये भी कहते हो कि नहीं नहीं ये कई बार क्लास में भी ऐसे ही करता है? क्या बच्चे के सामने ही ये बातचीत होती है या अलग से बातचीत होती है? मैं सबसे पूछूंगी, जो भी आंसर करना चाहे हैंड रेज कर सकता है इस बारे में, अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है और आपने सामने बात करी हो। ऐसे तो हम सामने ही किए हैं मैम। अब अलग होके करना चाहिए या नहीं, वो नहीं पता था, बट जो भी हुआ है तो उसके सामने ही किए हैं कि हाँ क्यों करते हो ऐसे। तो बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता था, जाके बैठ गया। मेरे साथ हुआ है ऐसा कि नहीं तो रात में इस टाइप से किया था, तो हम उसको बोले थे कि क्यों बाबू ऐसा घर में क्यों करते हो, तुम तो यहाँ ट्यूशन में अच्छे से मेरा कहना मानते हो, तो घर में क्यों कहना नहीं मानते हो। तो बच्चा बस हंसा, बाकी और कुछ बोला नहीं, तो हम उनके सामने ही बोले हैं। ठीक है, चलिए निर्मला जी, ओके आपने मैम। हैंड रेज किया, आप बताइए। हाँ, मैडम ने पूछा कि हाथ रेंज करे जो भी मतलब पेरेंट्स या कैसे बातचीत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हर माँ बाप ये देखते हैं कि ये मैडम कैसे पढ़ा रही है अपने बच्चों को, या इनकी पढ़ाई से हमारे बच्चों में क्या ग्रोथ हो रहा है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हर पेरेंट्स उम्मीद करते हैं और उम्मीद के साथ भेजते हैं। और ऐसा हुआ है कि 2-4 पेरेंट्स जो अक्सर अपने बच्चों को लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, वो ये हमेशा जानने की इच्छुक रहते हैं कि उनके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं अच्छे से। प्लस ये शिकायतें भी हैं उनकी कि मेरा बच्चा बदमाशी करता है, मेरी बातें नहीं मानता है, या खेलते रहता है, टाइम नहीं देता है। तो पहले तो इसको मैं पेरेंट्स से ही हैंडल करती हूँ। बच्चे जी। अपने पढ़ाई में ध्यान लगाए, मतलब बच्चे को ये ना लगे कि उनके माता पिता उनकी शिकायत कर रहे हैं उनके सामने। बट पेरेंट्स नहीं समझते हैं, पेरेंट्स तो बच्चों के सामने ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही, बट बिल्कुल हमको सही। उसको बड़ी ही लाइटली हैंडल करना होता है। हम लोग धीरे से बात करते हैं, बच्चा उस पर ध्यान ना दे हमारी बातचीत पे, उसको ये ना लगे कि ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं तो सीधे ही पेरेंट्स से इस तरह से बात करती हूँ कि देखिए बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, हम इनको इनकी लगन, इनकी एक्टिविटी जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से सिखाए। और हर कोई बच्चा है, बच्चा नाम किसका है, सिखाने वाले का। धीरे धीरे सीखते हैं, कोई भी एक ही बार में नहीं सीखेगा। जैसे अगर हम किसी को जोड़ घटाव सिखा रहे हैं तो वो 1 या 2 दिन में नहीं सीखेगा, उनको धीरे धीरे सिखाना होता है। कोई बच्चे होते हैं फॉरवर्ड, सीख जाते हैं 2-3 दिन में, लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों के साथ धीरे से, धैर्य से सीखना होता है, सिखाना होता है। तो मैं माँ बाप को भी बोलती हूँ कि आप इनको रेगुलर भेजिए और आप भी प्रॉपर टाइम दीजिए, और आप भी इनके साथ लाउडली ना हो, स्ट्रिक्ट ना हो, धीरे से प्रेम से करेंगे तो हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं जगह पे स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हमेशा स्ट्रिक्ट होने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा लाउड ना हो, बच्चों के साथ प्रेम से बात करें और जितना हो सके उतना फ्रैंकली रहे, ताकि बच्चा अपना जितना भी उसके मन में जितने भी क्वेश्चन है, बच्चों के मन में क्वेश्चन बहुत होते हैं, चाहे अच्छे हो बिल्कुल बुरे हो जैसे भी हो, लेकिन क्वेश्चन होते हैं, उनको हर चीजों का सवाल जवाब आना चाहिए, जानना चाहिए। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उनको उनके तरीके से बेहतर हम बताएं, सिखाएं, जिससे उनको समझ आए, जिस लैंग्वेज में उनको समझ आए फ्रैंकली। तो बस ऐसा मैं करती हूँ। ऐसा आप बताइए, आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बताइए कि बेटर क्या है, किस तरह से हम बच्चों से और बेटर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो अब एक अभी सबने बताया, कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं, इवन दो मेरे साथ भी जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या बच्चे को छोड़ने के लिए वो स्कूल आए हैं, उस टाइम पे होता है कि वो बात करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उनका इधर तो वो स्कोर कार्ड देख रहे हैं और इधर बच्चे को लगनी भी शुरू हो जाती है कि क्या किया है तूने देख, जबकि बच्चे के आए हैं 98%, 25 में से बच्चा 24 नंबर लेकर आ रहा है, 23 नंबर लेकर आ रहा है, उस पे भी वो बच्चा पिट रहा है और वो सुन रहा है सारे बच्चों के सामने, क्योंकि बाकी दूसरे माँ बाप भी बैठे हैं। उस टाइम आपको ये करना चाहिए कि आपको सबसे पहले एज अ टीचर, अगर बच्चे का विश्वास जीतना है, तो सबसे पहले बच्चे के माँ बाप जब आपको बोलें कुछ भी उनके सामने, तो आप बच्चे के माँ बाप को बोलें कि मैडम ये बात हम बाद में करेंगे, अभी हमें बच्चे के सामने कोई बात नहीं करनी है, मेरा बच्चा है, अभी मेरे पास आ गया ना तो अब ये मेरा बच्चा है, अभी आप जाइए, आप पेरेंट को इशारे में बोलिए कि हम आपसे बाद में बात करेंगे और अकेले में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो
चीज आती है, एक बार में नहीं आएगा। जैसे गीता जी ने कहा कि वो बच्चा मुस्कुरा दिया और वो चला गया, ठीक है, धीरे से बात हुई, मुस्कुरा के बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में वो चीज बहुत गहरे तक अंदर रहता है कि देखिए हमारे पेरेंट्स ने तो बोला, क्योंकि पेरेंट्स तो है ही कि पेरेंट्स तो हमेशा शिकायत करेंगे करेंगे। आपको उनको घर के बाद जहां पर वो आपके पास आते हैं तो उनको वो दूसरा घर लगना चाहिए। जैसे मैं मेरे बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि बेटा घर पे जैसे मम्मी है, इधर नेहा मैम है, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नेहा मैम यहाँ पर है, ठीक है। ये जो छोटा सा क्लासरूम है ये हमारा घर है और यहाँ पे नेहा मैम मम्मा है आपकी, तो मैं डांटूंगी भी सही, मैं पनिशमेंट भी दूंगी और मैं प्यार भी करूंगी उतना ही। तो सबसे पहले ये चीज जो है ना, क्योंकि आजकल क्या है, आप अगर बच्चे को मारेंगे, आजकल वैसे मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट हमारे लॉज बने हुए हैं कि हम बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। गाँव में आजकल भी होता है कि होता है, लेकिन वो चीज मना है। ऐसा एक लॉ आ चुका है कि अगर किसी बच्चे ने शिकायत कर दी तो आप जेल भी जा सकते हैं उस बात के लिए। लेकिन हमें क्यों मारना है? क्योंकि आप देखिए, आप अगर आप खुद माँ हैं, आप अपने बच्चे को मारती है ना, बच्चे को वो चीज जिंदगी भर याद रहेगी कि मुझे मम्मा तुमने तो मुझे तब मारा था। उसको ये नहीं याद रहेगा कि उसको कितनी बार गले लगाया और कितनी बार प्यार किया। कोई चीज आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, वो जिंदगी भर बच्चे को याद रहता है। बच्चे इतने मासूम होते हैं, और अगर हम बच्चों की भी क्यों बात करें, हम अपने ऊपर ही लेके सोचें, हमें ये याद रहेगा कि उस आदमी ने मुझे तब ये बात कही थी, लेकिन हमें ये याद नहीं रहेगा कि उस आदमी ने एक बार ये बात कही थी, लेकिन उसने हमारी कितनी बार मदद भी करी थी, या कितनी बार आप कभी तकलीफ में होंगे, आप रो रहे होंगे, उसने आपको समझाया होगा। हमें वो चीज याद नहीं रहती। तो हमारा जो ये दिमाग है ना, हमारा दिमाग हमेशा जो गलत चीजें होता है, नेगेटिव चीजें होती है, हम उनको एब्जॉर्ब करते हैं, हम उनको सोचते हैं ज्यादा, और जो अच्छी चीजें होती है ना, हम उनको नहीं सोचते। सेम चीज बच्चों के साथ है। बच्चों को आप जितना प्यार देंगे, चाहे कितने बदमाश हो, मेरी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, वो बैठता ही नहीं है अपनी सीट पर, और यही शिकायत आती है कि वो दूसरी टीचर के क्लास में तो काम करता नहीं है मैम, लेकिन आपकी क्लास का काम पूरा करके आता है, जो आप कक्षा कार्य करवाती हैं वो जरूर करके आता है। और वो बच्चा क्लास में, मेरी क्लास में, वो धीरे धीरे करके अब इतना शांत हो गया है कि वो चुपचाप बैठ के काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव मतलब जो बिल्कुल छम नहीं बैठते हैं, कहते हैं ना छम से बैठे हुए बच्चे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप से बैठे हुए और कर रहे जा रहे हैं काम, जो आप सिखा रहे हो सीख रहे हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी नाक में दम कर देंगे, वो उछलते रहेंगे इधर उधर, कुछ नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? राइट है ना, होता है ना, ऐसे होंगे बच्चे कई। तो ऐसे बच्चों को संभालने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अगर वो कुछ भी अच्छा काम करें उसके लिए ताली बजवाइए, सबसे ताली बजवाइए कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। एवरीबडी नाउ, इसके लिए सारे बच्चे चलिए ताली बजाइए इसके लिए, समझे? आपको मोटिवेशन देना है, उनको प्रोत्साहित करना है बार बार। जो बच्चे सबसे ज्यादा शैतान हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करिएगा उनके। जैसे कि अगर वो किसी बच्चे को धक्का देते हैं तो आप कहिए नहीं ये गलत है, वहां टोकिए। डांटना भी बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं कहती हमेशा प्यार से ही बात करें, डांटना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां वो बच्चे को धक्का दे रहा है वहां डांटा, लेकिन जहां वो किसी बच्चे को उसने हेल्प करी या उसने कुछ अच्छा काम किया, वहां पे उसके लिए आप ताली बजवाइए पूरी क्लास से, ताकि और फिर सारे बच्चों से पूछिए कि देखिए आजकल ये बहुत अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारे बच्चे जब करेंगे ना, आप देखिएगा उसके अंदर बिल्कुल वो बच्चा जो कहते हैं ना पूरा टर्न लेना, 180 डिग्री और 360 डिग्री टर्न लेना, उस बच्चे में वो आपको परिवर्तन नजर आएंगे धीरे धीरे करके। ये बहुत जरूरी है। दोस्ती करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसे प्रोत्साहित करिए, उस बच्चे को बार बार। जरूरी नहीं है कि आपकी कक्षा से रिलेटेड कोई बात हो, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें उसने अच्छा किया हो तो उसके लिए आप ताली बजवाएं नहीं, उसके कोई अच्छी सी बात कहने पर, ठीक है। आप कोई जनरल टॉपिक लीजिए, आपको लगता है आज बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं कक्षा में, कोई बात नहीं, एक दिन पढ़ाई नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी एक जनरल टॉपिक लीजिए कि जैसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि इंसिडेंस हो रहा है, वो बच्चा बार बार किसी को
धक्के देता है, जब भी हम लाइन बनवाते हैं वो धक्का मार के किसी को गिराता है और वो सुनता नहीं है। आप उसी बात को एक स्टोरी बनाइए, ठीक है, स्टोरी बनाइए कि ऐसा ऐसा हुआ था और उस बच्चे ने ऐसा किया। आपको क्या लगता है, क्या वो बच्चा अच्छा करता है या वो गलत करता है? सारे बच्चों से आप आंसर्स लीजिए, वो बच्चा भी आपको आंसर देगा और वो रियलाइज करेगा अंदर ही अंदर आपने क्या किया, उसे पॉइंट आउट नहीं किया सबके सामने कि वो गलत कर रहा है, समझे? तो वो जब स्टोरी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं ये हमेशा गलत करता हूँ, कि मैं दूसरे बच्चों को मारता हूँ, मैं दूसरे बच्चों को चूटी भरता हूँ, या मैं उसकी किताब फाड़ता हूँ, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि उस कहानी के बच्चे ने भी ये किया था और उस कहानी के बच्चे को दूसरे बच्चों ने बात करना बंद कर दिया था। इसका मतलब तो मुझसे भी सब लोग धीरे धीरे करके बात करना बंद कर देंगे, तो मुझे अच्छा कैसे होना है? देन उसी स्टोरी के अंदर आप ये बताइए कि वो बच्चा कैसे सुधरा, उस बच्चे ने अपने आप को चेंज किया, फिर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने, समझ रहे हैं? आप इस तरीके से हैंडल करें। कोई भी बच्चा अगर कोई गलती कक्षा में कर रहा है, उसको सीधे उसका नाम लेकर या उसको पॉइंट करके आप नहीं बोलें। ये सबसे बड़ी एक गांठ बांध लीजिए, ये आपको हमेशा आगे तक काम आएगी। इसके अलावा भी अगर आपके खुद के बच्चे हैं, उनको भी आप नहीं बोलें कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसको भी घुमाकर कोई एग्जाम्पल देकर, किसी चीज, किसी अलग का उदाहरण देकर, कोई भी मॉरल स्टोरी आप उसको सुना सकते हैं, कोई भी शिक्षाप्रद स्टोरी कोई भी हो, आप उसको वो सुना सकते हैं। पंचतंत्र में हमारे पास हजारों कहानियां हैं जो बच्चे इंजॉय करेंगे और जिसके अंदर लास्ट में एक शिक्षा भी होती है, वो बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। तो कहानी कहानी में आप उस बच्चे को कैसे सुधार सकते हैं और उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं बिना उसकी नजर में गलत बने हुए। क्योंकि अगर आप सीधे बोलेंगे कि तुम बहुत शैतानी करते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी आज के बाद, अब हम बात ही नहीं कर रहे, हम सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात, तुम करो, अब नहीं तो मैं तुम्हें आज मैं ना बात ही नहीं करूंगी और तुम्हें मैं अब अगली बार से ऐसा किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, तो वो चीज उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव रहेगी कि मैम खराब है, मैम अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप यही आप कहेंगे वो शैतानी कर रहा है, तो बोलेंगे चलिए बच्चे आज आपको एक बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, देखो आपने कभी वो वाली स्टोरी सुनी है, ऐसा ऐसा था उस स्टोरी के अंदर। और फिर उस स्टोरी के बाद में आप बोलेंगे पता है उसमें लास्ट में क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ, और फिर उस बच्चे को बहुत सारा प्यार मिला। जरूरी नहीं है बच्चा बना के आप बात करें या बच्चों की ही स्टोरी सुनाए, आप किसी एनिमल की स्टोरी है ना, जानवरों को आप चेंज करके जानवरों की स्टोरी बना के सेम मोरल उसको दे सकते हैं, सेम शिक्षा उसको दे सकते हैं। आप देखेंगे एक बार में नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आपने सुनाई स्टोरी और वो पूरा ही चेंज हो गया बच्चा, नहीं, वो नहीं होगा। एक बार, दो बार, ये बार बार करने पर एक बार में कोई चेंज नहीं होता, किसी का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। आपका भी जो नेचर होगा, आपको जो चीज नहीं पसंद है, आप में भी चेंज आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें एज अ माँ की तरह, अगर हम माँ हैं, कुछ माएँ भी जुड़ी होंगी और कुछ ज्ञान दूत भी हैं हमारे साथ, तो एज अ टीचर और एक माँ की तरह आपको बच्चे को उसकी गलती स्ट्रेट नहीं बतानी है। आपको क्या अच्छा लगता है जब कोई आपको बोलता है यार आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, हमें बुरा लगता है ना, यार मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, अब इसने मुझे कैसे बोल दिया, वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा कि उसने मुझे कैसे बोल दिया कि मैं अच्छा नहीं कर रही, मैं तो अच्छा ही करती हूँ अपनी तरफ से। गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बच्चे बहुत छोटे हैं, हम तो इतने बड़े होके स्वीकार नहीं कर पाते। कल को अगर आपको कोई आके कह देगा ना कि आप ये इस तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, आपको वो चीज बहुत अंदर तक महसूस होगी कि यार इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, या आप ये कह दो आज तुम तैयार होके नहीं आए, अच्छे नहीं लग रहे, वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। और वही चीज अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं, वो तो बहुत ही छोटा दिमाग है, बहुत ही छोटा दिमाग नहीं बोलेंगे, छोटा दिल है उसका, है ना? तो वो चीजों को अलग तरीके से लेता है। हम तो इतने मैच्योर होकर, इतने बड़े होकर भी चीजों को गलत तरीके से ले लेते हैं, किसी का बोला हुआ गलत ले लेते हैं। तो बच्चों से दोस्ती करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उनको कभी भी पॉइंट नहीं करें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि फिर सारे बच्चे उसका मजाक बनाएंगे, ए तेरे को तो ये भी नहीं आता, देख मैम ने ऐसा बोला। वो जिंदगी भर उसके साथ में चलता रहेगा, वो कभी ये नहीं भूलेगा। क्योंकि अगर एक बात उसको पिंच हो गई, मुझे आज भी याद है, हमारे एक सर थे, मैं अपना ही एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं मैथ्स में बहुत वीक थी,
गणित मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि हमारे टीचर हमेशा डांटते रहते थे, तो गणित मेरा बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट नहीं था। और वो क्या करते थे, वो जो बच्चा कमजोर होता था ना उसी को खड़ा करते थे कि चल आजा बोर्ड पे ये प्रश्न तू कर। तो मेरे साथ बार बार ये होता था स्कूल में। मुझे वो आज भी याद है कि वो मुझे कितना डराता था वो चीज, कि अभी ये आ गए, अब गणित का पीरियड आ रहा है, अब सर आएंगे और मुझे बुलाएंगे और मुझे वहां पे बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा और मुझसे नहीं होगा और सारे बच्चे मुझ पे हंसेंगे। वो चीज जो एक अंदर हॉल रहता है ना, वो आपको बच्चे में डेवलप नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्ती करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उनके दोस्त बने। दोस्त क्या करते हैं, दोस्त मोटिवेट करते हैं, दोस्त हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, दोस्त कहते हैं तू कर मैं तेरे साथ हूं, है ना, यही करते हैं ना दोस्त। तो दोस्त बनने का तरीका क्या है, वहां पर आपको उनके बराबर आकर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो आप खुद देखेंगे कि उनमें कितना चेंज आया, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा चेंज आएगा। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ वो स्टार्टिंग से बहुत शैतान था, अब जाकर आप सोचिए अप्रैल से क्लासेस चली हैं, तो अब तक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब जनवरी, 10 महीने हो गए। 10 महीने में मुझे वो रिजल्ट अब नजर आ रहा है कि वो शांति से बैठ के, वो किसी को धक्का नहीं दे रहा है। और वो फिर मुझे आके कहता है मैम मैं गुड बॉय हूं ना, आज मैंने ये किया। और बच्चों को हमेशा ये चीज सिखानी है कि बेटा शिकायत ना करें उसने ये किया, शिकायत तो हर कोई कर लेगा, आज आप ये बताओ कि आज किसने क्या अच्छा काम किया। एक ये एक्टिविटी कराइए क्लास में कि बच्चे आपस में बताएं कि मैम आज इसने ना पता है मुझे पेंसिल दी थी, मैं पेंसिल नहीं लाया था, तो ये इसका एक अच्छी बात है। उनको बोलिए अपनी अपनी उसमें लिखें कि आज आपके दोस्त ने या आपके कोई भी कक्षा के जो दोस्त हैं उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया। डेली का एक लिखवाएं क्या अच्छा कार्य किया, और फिर हफ्ते भर के बाद में उनको बोले। तो हम कहा थे कि हमें बच्चों को दोस्त बनना है उनका। तो दोस्त कैसे बनेंगे, जब हम उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, हमें उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। तो दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे हंस रहे हैं। दोस्ती होती है जहां आप उसकी बैकबोन है, आप उसकी रीढ़ की हड्डी बनते हैं, कि बच्चे को पता है कि यहां से मुझे हमेशा, मैं कुछ भी कर लूं यहां से मुझे हमेशा पीछे मेरे कोई खड़ा है। दोस्ती वो होती है। तो उस चीज को आप समझें और वो एक बार आप क्लास में अप्लाई करके देखें, देखिएगा बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। जो बच्चे नहीं बैठते हैं, जो बच्चे शैतान हैं, वो भी आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि जहां उनको ये हो गया ना कि मैं ये कर रहा हूं और मैं अच्छा बच्चा बन रहा हूं, तो मैम की नजर में मैं और अच्छा कैसे बनूं, तो वो अपने आप ही, आप पढ़ाई में भी उसका इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो दोस्ती वाली बात यहाँ पर, अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं एक चीज और बताऊंगी, मेरे दिमाग में आया, वो दोस्ती से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे लगता है जो एक होता है ना कि आप बच्चों को कैसे, और जो शैतान बच्चे हैं, जो बहुत शैतान नहीं बोलूंगी, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जो जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी, और आपको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे हम, कहते हैं ना कि कंसंट्रेट कराएं, कि हम कैसे, कि वो कैसे ध्यान लगाए और पढ़ाई करें, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम लगेगा। हर एक चीज आप ये सोचें एकदम से चेंज हो जाएगा, वो चीज नहीं होगी, उसको बहुत टाइम लगता है। वो 3 महीने भी ले सकता है, वो 4 महीने भी ले सकता है, हो सकता है 1 महीने में भी आपको रिजल्ट नजर आ जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, और उस प्रश्न का एज अ टीचर हम इतने सालों से देखते आते कि टीचर को आंसर पता होना चाहिए, टीचर आंसर बताएगा ही बताएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको ये लगता है ना, बच्चे ने मुझसे पूछा जल्दी से इसका आंसर तो बताऊं मैं, होता है या नहीं होता सबके साथ में? अगर होता है तो या तो थम्स अप आप कर सकते हैं सारे लोग जी। होता है ना, हमें हमारे ऊपर एक बोझ आ जाता है कि इसने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे इसका उत्तर बताना ही बताना है। तो मैं आपको एज अ टीचर, मुझे हो गए हैं 10-12 साल इसमें, तो मैं आपको ये कहूंगी, अगर बच्चा आपसे कुछ पूछता है, आप उसका उत्तर ना करें, क्योंकि जहां आप उत्तर नहीं करेंगे
और आप उसको ये बोलेंगे अरे बेटा ये तो मेरे को भी नहीं आता, एक काम करते हैं तुम ढूंढो इसका उत्तर, मैं भी ढूंढता हूँ या मैं भी ढूंढती हूँ, और अपन कल इस पे डिस्कस करेंगे। कल अपन इसको बैठ के ना अपन एक बार, मेरे को भी इतना नहीं पता, मैं भी ढूंढती हूँ, तुम भी ढूंढो। तुम आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, आई थिंक गाँव में भी सबके पास मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन्स हैं। सुनीता मैम, यस आपके वहां पे स्मार्टफोन्स हैं बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास, उनके पेरेंट्स के पास है, बट बच्चे तो भी बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटे हैं, मतलब नर्सरी केजी के बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ग्रेड 1 प्रेप और 1 के ऊपर वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उनको बच्चों सबको यूट्यूब चलाते होंगे, हाँ यूट्यूब चलाते होंगे ना पेरेंट्स के फोन पे, इसका मतलब उनको पता है कैसे चलाना है फोन। यस मैम। सही है, तो आप क्या कहें उनको, जैसे कुछ भी पूछा उन्होंने, आप बोलिए बेटा मुझे तो नहीं पता, एक काम करते हैं तुम भी ना मोबाइल पे आज क्या करना, वीडियो नहीं देखना, आज इसको सर्च करो गूगल पे जाके, उसको गूगल सर्च करना सिखाओ बच्चे को, बहुत मैम जरूरी है। आता है ना, आता है ना, तो बस उसको बोलिए ये जाके गूगल पे लिखिए। अगर लिखना नहीं आता है तो वो एक माइक्रोफोन वाला, जैसे हमारे यहाँ म्यूट और अनम्यूट वाला साइन है, उसको अगर आप दबा के और आप बोलेंगे तो गूगल आपको आंसर दे देगा, राइट? आता है ना, तो बस उनको बोलिए कि जाके आप ढूंढ के आइए इसका उत्तर, और मैं भी घर जाके ढूंढूंगी इसका उत्तर, एंड देन फिर हम लोग आके कल ना इस पे हम बात करेंगे कि तुम्हें क्या मिला, तुमने क्या समझा इसके बारे में और मैंने क्या समझा, फिर पूरी क्लास के सामने डिस्कशन करिए। इससे क्या होगा, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। हम क्या करते हैं, ये जो पुराना तरीका है ना पढ़ाने का, कि जहां कोई प्रश्न पूछा वहीं उत्तर हमने दे दिया, सेम चीज माँ बाप करते हैं। हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ भी वही चीज करते हैं। बच्चे ने पूछा, बच्चे को पता है इस तरीके के उत्तर मम्मी को पता होंगे, मम्मी से पूछा, मम्मी ने आंसर कर दिया, उसका प्रश्न वहीं खत्म हो गया, उसने अपने ब्रेन का वर्क किया ही नहीं, उसका दिमाग चलाया ही नहीं। ठीक है, उसको पता है अगर मुझे राम जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, रामायण उसके दिमाग में कुछ आया कि राम जी कहाँ गए थे, तो उसने क्या किया, वो सीधे जाएगा दादा दादी के पास, वो दादा दादी से पूछेगा, क्योंकि वो पूजा ज्यादा करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे। ये बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इनका दिमाग हमसे भी बहुत आगे है। ये इनको पता होता है कि मैंने ये चीज करी तो मैडम का ये रिएक्शन आएगा। सेम चीज हमारे जो खुद के बच्चे हैं, उनको पता है अगर मैंने ये किया तो मम्मी चिढ़ेंगी, और मैंने इस तरीके से जिद करी तो मुझे ये चीज, ये टॉय अगर मुझे चाहिए, ये खिलौना मुझे चाहिए, और मैंने इस तरीके से जिद करी तो मम्मी या पापा परेशान होकर ये चीज दिला ही देंगे। आपने देखा है ना, कई जगह कई बच्चे ऐसे जमीन पे लोटे हुए होते हैं और जिद कर रहे होते हैं सबके सामने, और आप परेशान होकर मतलब अच्छा मैं दे रही हूँ ना तो चुप हो जा, सीधे बैठ जा। होता है या नहीं होता, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, और जिद होती है, और रोड पे लेटे हुए हैं बच्चे। मॉल में आप जाएंगे, अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में देखोगे, गांव के बच्चों में और बड़े बड़े शहरों के बच्चों में कोई फर्क नहीं है। सारे बच्चे एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, वो बच्चे हैं, तो उनमें अंतर भी नहीं है। अगर आप जिस गांव के बच्चे को मिट्टी में लोटता हुआ देखोगे, तो वही मेट्रो सिटी के बच्चे जो गुड़गांव दिल्ली के बच्चे हैं, वो मॉल पे लेटे हुए मिलेंगे आपको। सबकी चॉइसेस अलग है कि आपको, हमको ये चाहिए तो हमें क्या करना है कि मम्मी एम्बैरेस हो सबके सामने, या फिर आप देखना, आप किसी जगह पे किन्हीं 10 जनों के साथ में आप बैठे होंगे, बच्चा वहीं जिद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को भी कोई दूसरा काम है या मैम को भी दूसरा काम है, तो मैम जिद करके अरे अच्छा ठीक है चलो ठीक है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनकी उस स्मार्टनेस को हमें कैसे चेंज करना है, उस पे वर्क करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, उनके प्रश्न को खुला छोड़ें। जहां आपने उत्तर दिया वो वही खत्म हो गया, उसको उत्तर मिल गया, वो अब उस साइड नहीं जाएगा, वो दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। समझे आप? एक प्रश्न को उसने ढूंढा ही नहीं, उसने ढूंढा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एक एज अ टीचर हैं, अगर हमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, हम और बुक्स खोल के पढ़ेंगे या हम नेट पे सर्च करके पढ़ेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं? यही चीज छोटे से बच्चों को भी हमें समझानी है, क्योंकि जहां पे उनको जिज्ञासा रहेगी, उनका पढ़ने का नजरिया ही अलग हो जाएगा। उनके क्वेश्चंस आने दो, आपको परेशान करते हैं करने दो। आप उनको बोलिए कि बेटा इस, आपको आता भी हो उत्तर तो भी आप उनको बोले कि नहीं बेटा, एक बार एक काम करते हैं, मेरे को, अगर आप उसको स्वीकार करना मुझे नहीं आता,
कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे आपको जज नहीं करते। बड़े लोग आपको जज करेंगे, अरे टीचरों के इसको ये नहीं आता, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे कभी जज नहीं करेंगे कि अरे मैम आपको ये भी नहीं आता। उल्टा आप ये कहेंगे आप मुझे बताइए बेटा ढूंढ कर, ये हो सकता है मैम ने पढ़ा नहीं है, मैम के टाइम में नहीं था, तुम ढूंढ के बताओ मुझे, और मैं भी ढूंढती हूँ, फिर अपन बैठ के डिस्कस करेंगे आराम से। ये बहुत बड़ा आपके पास ना ब्रह्मास्त्र है, ये आपके बच्चों को इंगेज करने का। जो बच्चे शैतान है ना बहुत ज्यादा, और जो नहीं बैठते हैं उनको आप, जो उनका इतना ज्यादा दिमाग चलता है कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, डेली एक बच्चा होगा जो आपको पढ़ाने ना देता होगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता होगा। तो जब आप ये बोल दोगे ना मुझे आता ही नहीं है, तुम ढूंढ के लाओ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। और एक दिन दीजिए उसको, एक पीरियड पूरा दीजिए डिस्कस करने के लिए। उसको बोलेंगे कि तुम आपकी क्लास में सबको बताना, और मैं बैठूंगी, तुम टीचर बन के सबको बताना कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस तरीके से एक बार अपना थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका आप चेंज करके देखिए। मैंने करके देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बच्चे आराम से अपने आप ढूंढ कर नई नई चीजें लेकर आते हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी ढूंढ कर आते हैं। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई भी प्रश्न हो आपके दिमाग में, आप मुझसे पूछना चाहें, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके सामने आई हो कक्षा के अंदर और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि उसको कैसे हैंडल करना है, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, नहीं तो आप भी सर्च करेंगे और मैं भी सर्च करूंगी। बताइए, कोई क्वेश्चन है? किसी के भी दिमाग में कुछ भी सवाल आ रहे हो तो नेहा मैम के पास इतना अच्छा खासा अनुभव है, तो उसका लाभ लीजिए। और मैम बहुत अच्छे से समझा रही हैं। और मैम ने जो, मैं अपना कुछ शेयर करूंगी, मैम ने जो छोटी छोटी चीजें बताई कि बच्चे कैसे जिद करते हैं चीजों का, तो वो मेरी खुद की छोटी बेटी है, मैंने वो सब चीजें फेस की है। तो आपके सामने भी कुछ ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो मैम से जरूर पूछें। किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम। जी बताइए, तान सिंह जी। जी जी, मेरे साथ ऐसा होता है कि जो उद्दंड बच्चा रहता है जी वो हमेशा पीछे ही बैठता है, पीछे ही बैठता है। मैं उसको बोलता हूँ सामने रहा बेटा, तू सीखेगा जल्दी से, तुम लोगों को भी सपोर्ट करेगा, आगे आके बैठो करके। आगे आज बैठाया, पहला मेरा पीरियड निकल गया, दूसरा पीरियड फिर जाके पीछे बैठ जाता है। फिर मैं उसको देखने आता हूँ बैठा है कि नहीं बैठा है, तो मेरे समय में मेरे पीरियड में फिर आ जाएगा सामने, लेकिन अदर जो टीचर रहेंगे सब फिर पीछे जाके बैठ जाते हैं। अब वो उद्दंड बच्चा है, तो उसके लिए मैं प्रयास ये करता हूँ कि हमेशा उसी जगह बैठ, सामने में बैठ, ऐसा करके। तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? नहीं, तो मतलब वो किस तरीके से उद्दंडता करता है? वो जो पीछे वाला बच्चा बैठा रहेगा ना, उसके शर्ट को खींचेगा, बाल को खींचेगा, या पुस्तक की अदली बदली करता रहेगा, या बातचीत करता रहता है। तो तू सामने बैठ करके बैठाता हूँ, लेकिन अदर टीचर आता है ना, तो फिर जाके वो पीछे बैठ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप उसे आगे बैठने के लिए मत बोलें। जी नहीं बोलें, क्योंकि पता है उसके लिए वो एक सजा है आगे बैठना। आप बार बार उसको जाके बोलेंगे तुम पीछे क्यों बैठे हो, फिर तुम दूसरों को परेशान करोगे, आगे आके बैठो। उसको हाँ, आगे बैठना मतलब उसके लिए वो सजा है, तो वो उसको लेगा ही नहीं। आप अगर बच्चे को सजा देंगे, आप किसी बच्चे को बोलेंगे कक्षा से बाहर चले जाओ, ये तो हुई सीधी सजा। ये आप घुमा के सजा। उसको बोले कि तुम शैतानी करते हो, तुम आगे आके बैठो, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं जब वो आगे बैठता है। और वो और ज्यादा वो शैतानी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज है कि ये लोग मेरा मजाक बनाते तो मैं इनको परेशान क्यों नहीं करूं। आप समझ रहे हैं? जी क्योंकि आप जी जब जी उसको बोलते हैं आगे बैठिए, और सारे बच्चे उसका मजाक बनाते, देख तेरे को सर ने आज फिर आगे बिठा दिया क्योंकि तू शैतानी करता है, तो उसके दिमाग में आ गया मैं शैतानी करता हूं तो मैं करूंगा शैतानी, मैं फिर क्यों वो रहूं, जब सबको ये पता है कि मैं शैतानी करता हूं तो फिर मैं शैतानी करूंगा, मैं क्यों सुनूं किसी की। एक होता है ना, आप किसी बच्चे को मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे, वो ढीठ हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ, मेरी बहन एक है दूर की, तो हम जब छुट्टियों में जाते थे तो उसको मेरी मौसी पढ़ाते थे, उसको पढ़ाते जी थे तो वो पिटती थी, तुझे ये भी नहीं आया कि पढ़ाया था धड़ा,
धड़ाक धड़ाक। तो जितनी बार भी हम छुट्टियों में जाते थे मैंने उसको हमेशा पिटते हुए देखा है। धीरे धीरे उसका ये हो गया कि वो जैसे ही होता था तुमको ये भी नहीं आता, वो दूर खिसकती थी क्योंकि उसको पता है पत्नी तो मैं हूं, अब मेरे को मम्मी मारेगी। कर लो, क्या करोगी, और मारोगी तो सही ना, उससे ज्यादा क्या करोगी, पीट लो पीट लो। वो बच्चा ढीठ हो गया क्योंकि जी उसको जी कभी ये नहीं बोला, उसको ये नहीं बोला कि तूने बेटा 4 क्वेश्चन सही किए, वेरी गुड, लेकिन तूने एक गलत किया उसमें आपने लगाया। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको वहां कम करना है। उस बच्चे को आप मत बोलिए कि तुम आगे आके बैठो, उसको आप इंगेज करो। मैंने कहा ना, एक स्टोरी सुनाइए, है ना, कोई सी भी एक कोई भी कहानी बनाइए। कहानी हम बना सकते हैं, हम इतना हमें है कि हम कहानी बना सकते हैं। नहीं तो पंचतंत्र आप ढूंढिए, है ना, कि बदमाश बच्चा करके आप कि किस तरीके से हम ना स्टोरीज को सुना सकते हैं। कोई भी एक स्टोरी ऐसी लीजिए जो सबसे ज्यादा शैतानी करता हो, वो उछल कूद करता रहता हो, उस बच्चे के बारे में, या उसको आप बच्चा नहीं बना के कुछ और चेंज कर दें। या अपना ही बचपन का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खुद को उस कहानी में रखें और अपना जी जी बचपन का बताएं अनुभव कि अरे मैं भी ऐसी, पता है, इतनी जैसे था, मैं इतनी बदमाशी करता था, इतनी बदमाशी करता था, फिर धीरे धीरे पता क्या हुआ, मेरे दोस्त कम हो गए, फिर उसके बाद में मुझे बहुत अकेला लगा। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो हमेशा मुझे बोलता था, और मेरे एक टीचर थे जो मुझे हमेशा बोलते थे कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो। इस तरीके कुछ भी स्टोरी इस तरीके से आप बनाएं, जब बच्चे को लगेगा ना अरे सर भी हमारी तरह थे क्या, तब वो आपको अपने आप से जोड़ सकेंगे। अभी उनको लगता है ये तो सर हैं, ये तो पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे सर हैं, हम तो क्या है। ये जो कनेक्शन है ना, आपको बीच का दीवार वो हटाना बहुत जरूरी है। उस बच्चे को आप मत बोलिए कुछ भी, उसके लिए कुछ और एक्टिविटी आप सोचिए। आप उससे ऐसे प्रश्न मत पूछिए, जनरल पूछिए कि अच्छा आज क्या किया, अच्छा तुमने आज वहां पे क्या हुआ था, या आपको पता होगा वो किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होगा, क्या वो किसी चीज में अच्छा है, जी जी तो उस चीज को उसको आप ताली बजवाइए सारे बच्चों से कि देखिए कितने अच्छे से इसने काम किया, देखो, चाहे वो थोड़ा सा ही लिखे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गलत ही करता होगा वो, नहीं कभी नहीं तो कुछ अच्छा करता होगा ना। बस जहां वो अच्छा करे ना, आप उसके लिए ताली बजवाइए। अभी थोड़े दिन के लिए उसकी गलतियां हटा दीजिए, और जो उसकी अच्छी चीजें हैं उसको आप ताली बजवाइए सब बच्चों के साथ में। या आप उसके लिए कुछ एक टॉफी लेके जाइए, या आप उसको कक्षा में आप बोलें कि बेटा आप आगे आओ, आगे मतलब आगे बैठने के लिए नहीं, बोले अरे वेरी गुड इसने बहुत अच्छा किया, इधर आओ बच्चे, चलिए सब लोग सारे बच्चे इसके लिए क्लैपिंग करिए, उसको सामने कक्षा में खड़ा करिए और सब ताली बजवाइए। क्योंकि आज तक वो सिर्फ पनिशमेंट में खड़ा हुआ है, उसको सिर्फ सजा में खड़ा हुआ है, कभी उसको उसके लिए तालियां नहीं बजी हैं। आप ये करके देखिए, देखिए वो अपने आप उसकी धीरे धीरे जो हरकतें हैं ना वो सब बंद हो जाएंगी। जी जी ठीक है ना। जी और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? बहुत अच्छा थान सिंह जी। अम, और भी किसी के मन में कोई सवाल है? कोई भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सुनीता जी, गीता जी। मैम जैसे कि बच्चों क्लास में लड़ाई कर रहे हैं, आई मीन एक दूसरे को, कि वो ऐसा है वैसा है, तो उसको कैसे किया जाए? देखिए सबसे पहले तो अगर दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो आपको दोनों को ये समझा, अगर दोनों शिकायत लेकर आ रहे हैं आपके पास, शिकायत लेकर आ रहे हैं या लड़ रहे हैं और आपको उनको हैंडल करना है, पहले ये बताओ मुझे। लड़ाई झगड़ा दोनों। ऐसा दोनों जनरली झगड़ा, 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि दोनों सिस्टर है, दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट टाइप से। अच्छा दोनों में मारपीट टाइप से हो गई, तो आप उन दोनों को अलग बिठाएं। सबसे पहले तो उनके पास जाएं और उनको डांट लगाएं। डांट मतलब ऐसे नहीं कि आप उनको मतलब अपमानित करें किसी के सामने ना, कि तुम इस तरीके से हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, नहीं, दोनों हमें ये अलग ही। शब्द, हाँ मतलब हमें वो शब्द यूज नहीं करने हैं, ठीक है, अलग ही बिठा रहे हैं लेकिन फिर भी लड़ रही हैं। सबसे पहले आप उन दोनों को बोलेंगे दोनों आप जाके वहां खड़ी हो जाएं, ठीक है, एक हाथ में उसको पकड़े एक हाथ में उसको पकड़े, गुस्सा नहीं दिखाएं और चुपचाप बस उनको देखें, आप कुछ मत बोलें। ये कुछ दिन करके देखना, अगर कोई लड़ाई कर रहा है ना उसके पास जाके ऐसे खड़े होके उनको बस आप देखना शुरू करिए, एक शब्द नहीं बोलिए, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं, आपने सुना है ना, शोर में जब ज्यादा शोर करेंगे तो वो शोर किसी को नहीं सुनाई देगा। अगर वो लड़ रहे हैं आपकी आंखें काफी होनी चाहिए, आप जाके वहां उनको बस घूर के देखिए क्या हो रहा है, ये
बंद करो अभी के अभी, और बहुत आराम से, उसको चिल्ला के नहीं, क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं आप भी चिल्लाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। यस मैम। तो ये चीज आप करके देखें, और फिर दोनों को बहुत प्यार से समझाएं कि आपने क्या किया। ये वो आपकी बहन है, आपने ऐसे कैसे झगड़ा किया, बहन है, दोस्त है, जो भी है, आप ऐसे मारोगे एक दूसरे को तो क्या ये अच्छा है? कल को अगर मैं आपको मारूं तो अच्छा लगेगा? जी बताइए सुनीता जी। मैम वैसे तो बोले समझाएं, तो हमको ऐसा बोलती है तो फिर नहीं मारेंगे ऐसा करके। तो बोलिए फिर आप ऐसा बोलेंगी तो हम आपको मारें, आपको अच्छा लगेगा? आप जो चीज वो आपको बोल रही है ना, आप उस पे उल्टा दीजिए। बच्चों पे रिवर्स साइकोलॉजी बहुत जल्दी काम आती है, बहुत जल्दी काम आती है। वो बोले ना कि मैम ऐसे ऐसे है और ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो बोलिए अगर आप ऐसे ऐसे करोगी तो ऐसे ऐसे ही जवाब आएगा ना, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। अगर तुम लोग इतना मुझे परेशान करते हो, तुम लोग इतना बोलते हो, तो मैं तुमको इस तरीके से करती हूँ? कभी मैंने किया? आपको समझाना पड़ेगा उनको। और ये क्योंकि सिचुएशन जो उस टाइम होगा, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जब वो सिचुएशन आती है हमारे सामने, उस टाइम हमें कैसे बिहेव करना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गुस्से में अलग मत करो, गुस्से में आप अपना आपा मत खो। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप गुस्से में होंगे बच्चे कभी कंट्रोल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ये मैं आपको इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी पहले बहुत चिल्लाती थी, बहुत ही चिल्लाती थी क्लास में। अब मैं नहीं चिल्लाती। अब पता है क्या होता है, अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, बहुत तेज शोर कर रहे हैं, मैं एक बार बोलती हूँ कि सब लोग सुनिए, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? नहीं सुने तो मैं पढ़ाते पढ़ाते जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चुपचाप आके अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ, और मैं ऐसे हाथ करके और मैं चुप होके बैठ जाती हूँ, और मैं उनकी साइड देखने लगती हूँ। वो 5 सेकंड 10 सेकंड में सारे शांत, कि ये क्या हुआ, मैम पढ़ाते पढ़ाते क्यों बैठ गई, मैम को क्या हुआ, इसका मतलब मैम गुस्सा हो गई। उस चीज को वो बहुत जल्दी सोचते हैं। आप अगर पढ़ाते जाएंगे कि आपको अपना कोर्स कंप्लीट कराना है, आज का ये है, मुझे इतना कंप्लीट करना ही करना है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, कभी पढ़ाई नहीं होगी, सकारात्मकता तो आएगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है, मेरा तरीका ये है, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ कि ठीक है आप लोग चिल्लाइए जितना चिल्लाना है, आज मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं, आप आराम से करो, आपको जो करना, आप यही करने आए हैं, ठीक है, अब मैं यहीं बैठी हूँ चुपचाप, चिल्ला लो जितना चिल्लाना। वो चिल्लाएंगे ही नहीं। जहां आपने बोला मत चिल्लाओ, वो डबल चिल्लाएंगे। जहां आपने बोला चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, उनको समझ में आ जाएगा कुछ गड़बड़ हो गई, चुप हो जाओ, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा हल्ला करने लगते हैं, वही बच्चा को बोलते हैं कि चलो सारा लोगों को तुम शांत कराओ। हाँ वो भी तरीका अच्छा है, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन उसमें भी वो बदमाशियां करेंगे फिर, है ना? उसमें भी वो, क्योंकि आप उनको मॉनिटर बना दोगे, मॉनिटर बन भी जाएंगे तो भी बदमाशी करेंगे, थोड़े टाइम तक चलेगा। अब आप बार बार एक ही चीज नहीं, वैसा नहीं होता है कि एक ही बच्चा को बोला जा रहा है कि शांत कराओ। जनरली से होता है कि आज जो बच्चे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं उनको बोलेंगे चलो सारे को शांत कराओ, और नेक्स्ट डे जैसे कि उनमें से कोई वो भी अगर उन सबसे मिलके हल्ला करने लगे तो उनको छोड़ के किसी और को। ठीक है, ये हम कर सकते, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये हर बार नहीं चलेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको, आपने देखा है मम्मी कोई भी पेरेंट्स आपको बताते होंगे घर आके, मैडम आपकी तरह बोर्ड पे ऐसे लिख के बच्चों को बिठा के चीजों को, और ये आपकी तरह पढ़ाता है या पढ़ाती है। ऐसा कभी कोई सीन आया है किसी के सामने, किसी पेरेंट ने बोला है कि मैम ये तो आपकी तरह ना घर पे आके पढ़ाता है या पढ़ाती है? होता है, हम भी करते थे बचपन में। तो बच्चे हमें, जो हम करते हैं बच्चे उसी को दोहराते हैं। तो जब आप देखना, जब आप ये बोल दोगे ठीक है चिल्लाओ सारे, अब मैं चुपचाप बैठी, बच्चे वही चुप हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे जिन बच्चों को आप मॉनिटर बनाएंगे ना, तो वो भी चिल्लाएंगे नहीं, वो भी इसी तरीके से उनको हैंडल करेंगे, और बच्चों को समझ में आ जाएगा। आंखों की भाषा ही बच्चा समझ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आप जिस तरीके से खड़े हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा घर में ऐसा नहीं होता है, पूरा परिवार होता है, आपको किसी का एक का चेहरे से ही समझ में आ जाता है, यार ये कहीं गुस्सा है, यार ये बात नहीं, कुछ गड़बड़ है, आज कुछ हुआ है। पता चलता है या नहीं चलता? बताइए, चल जाता है ना। सेम चीज बच्चों को पता चल जाना चाहिए, यार आज मैडम को गुस्सा आ रहा है लेकिन बोल नहीं रही है। और जहां ये चीज होती है ना, क्या आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई, अगर समझ लीजिए कोई बड़े बूढ़े हैं वो गुस्सा है,
वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप और गुस्सा करोगे, आप और हंगामा करोगे, आप भी छम होके काम सारे करते रहोगे चुपचाप से? होता है या नहीं होता है? यस मैम। होता है, ये सबके घरों में होता है। सेम चीज जब आप ऐसे करेंगे ना, तो बच्चे सारे छम होके कि आज मैडम को ठीक नहीं लग रहा भैया, हर रोज तो बड़ी खुश हो के पढ़ाती हैं, हर रोज तो डांट भी देती हैं, आज क्या हो गया मैम को? मैम चुप है, चुपचाप से काम कर लो। ये रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी आपकी, क्योंकि उनके लिए आप बड़े हैं घर के। तो जब घर का बड़ा चुप है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, बवंडर आने वाला है, चुपचाप से काम कर लो। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी जैसे ही होता है ना, तो ये चीज आप लोग जब अपनाएंगे वो बेस्ट है। आपको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी पड़ेगी पढ़ाने के उसमें। पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना बहुत इजी होता है कि आपने पढ़ाया, खत्म किया, लेकिन बच्चे को समझा के, जब बच्चे को आपसे लगाव हो जाएगा ना, आपके पढ़ाने से लगाव हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे शैतान बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है सुनीता मैम? यस मैम, मेरे यहाँ तो जितने बच्चे आते हैं, जनरली हाँ। मैं 2 घंटा तक पढ़ाती हूँ, तो बच्चे बोलेंगे कि इतना जल्दी, जैसे कि अब छुट्टी हो गया जाओ, तो इतना जल्दी ऐसा करके बच्चे और रुकना चाहते हैं। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये हम कहते हैं ना कि ये हमारा पुरस्कार है, टीचर होने का पुरस्कार है ये हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे कहते हैं, जब बच्चे मेरी क्लास से भी जाते हैं, वो अब 9th 10th में आ गए वो बच्चे, वो आज भी अगर मुझे देखते हैं तो भाग के आते नहीं, हाँ मैम आप आ जाओ प्लीज। तो ये ही हमारा कहते हैं ना अवार्ड है, प्राइज है हमारा उन बच्चों की तरफ से। तो बच्चे और आपको बच्चे अच्छे उसमें याद रखें। हाँ, ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि अभी छुट्टी नहीं दे रहे हैं या तो फिर छुट्टी दीजिए ऐसा करके, कोई बच्चे नहीं है। और होमवर्क वगैरह भी देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि होमवर्क बना के उसके बाद घर जाएंगे छुट्टी के अरे बाद। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और किसी का प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहें, ऐसी कोई सिचुएशन हो? किसी और के पास कोई सवाल? निर्मला जी, गीता जी? यस मैम, मेरा सवाल बच्चे को बिहेवियर को लेके नहीं, एक सवाल ही है। एक बच्चा हाँ। है मैम, गवर्नमेंट स्कूल का ऐसे तो जानते ही हैं, थोड़ा सा वीक रहते हैं बच्चे। तो एक बच्चा है, उसको हम मेरा कोई भी वैसा ट्रिक वैसा आजमाए नहीं है एक्टिविटी उसको, लेकिन सिखा नहीं पा रहे। जैसे हमारे गांव के अधिकतर बच्चे हमें अपना जो गांव का भाषा है वो इस्तेमाल करते हैं, और बुक में अलग भाषा का मतलब लिखा हुआ है। जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं छाओ, लेकिन किताब में लिखा हुआ रहता है छा। और 11-12 जैसे होता है ना, हम लोग 11-12 हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, बोल देते, बट बच्चे बोलते हैं, बच्चों के गार्जियन अगर गिनती सिखाते घर में तो 11-12, तो उस टाइप से। तो एक बच्चा है, उसको हम सिखा नहीं पा रहे हैं मैम 1-2 जैसे। वो 3 क्लास का है, उसका बुक में 1-2 जो है वो 100 तक लिखने का है हिंदी से। ठीक तो है। वो उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब वो बच्चा को हिंदी लिखने आ रहा है, बट वो जैसा अपना उच्चारण करता है ना, जैसे गारो, तो वो गारो लिख देता है, 11 नहीं लिखता है। तो उसके लिए हम क्या मतलब कौन सा तरीका आजमाए मैम? तो उसके लिए आप घर पे उनके पेरेंट्स को ये बोलें कि आप उसको कोई भी एक वीडियो जो कि 100 तक की गिनती का हो हिंदी के अंदर, वो आप बोलें कि आप जब भी इसको आप ना सिखाएं, क्योंकि यहाँ ये, क्योंकि बच्चे जो बोलते हैं वो करते हैं गलती। अब मेरे भी दोनों हैं, वो आज भी वो उसने को वुसने बोलते हैं, तो वो लिखते भी व पे ऊ की मात्रा स और ने। यस मैम। नाइन्थ में आ गए दोनों बच्चे, लेकिन वो आज भी वुसने उसमें गड़बड़ करके आते हैं, वो गलत करते हैं। अपन ऐसा करेंगे तो वो हम की जगह वो अपन, जो बच्चा हाँ बिल्कुल, बोलता है वो जो लिखता है। बोलता है ना वो लिखता है, वही हो रहा है उनके साथ, हम बिल्कुल उनको बिल्कुल सिखा ही नहीं पा रहे। राइट। तो उसमें कई चीजों में अगर ओरल वो कर रहा है, ओरल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ राइटिंग के अंदर उसको ज्यादा प्रैक्टिस दे, लिखने की ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस दें आप उसको। आप उसके साथ ये करें कि आप बोलकर उसको ना लिखवाएं, आप उसको लिखा हुआ दें और उसको बोलें कि वो बार बार उसको कॉपी करे। क्योंकि और कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है। या फिर आप उसको कोई वीडियो भेजें
वो अपना फोन पे वीडियो चलाकर उसको सुन सुनकर देन वो लिखे। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे कई बच्चे हैं जो राजस्थानी में बात करते हैं, तो उनका वो लिखने का भी वो राजस्थानी में लिख जाते हैं कई बार हिंदी। यस यस। तो वो आप उसको वीडियो दें जिसमें कि एक बिल्कुल सही उच्चारण के साथ हो, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप वो उसको वीडियो दे सकती हैं। और उसको स्कूल में आप ये करें, जैसे आप बच्चों को बोल के लिखवा रही हैं, उसको एक उसमें कॉपी में लिख कर दे दें और उसको बोले बेटा देख देख के आप 2 2 3 3 बार उसको लिखिए, क्योंकि ये इसी तरीके से ठीक होगा। उसके अलावा इसमें हम कोई भी साइकोलॉजी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके दिमाग में ऑलरेडी भाषा जो डली हुई है दिमाग में, आप नहीं कर सकते। ओके ओके जी तान सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? थान सिंह जी, आपके पास कोई सवाल है? अच्छा ठीक है। जैसा कि गीता जी ने बोला कि एक बच्चा है जिसको बोलने में ऐसा है और लिखता भी वही गलत है, तो ऐसा मैं भी एक शेयर करती हूँ। मेरी भी बेटी जो कि बोलती थी र को ल, तो लिखने में भी वो एग्जाम में ऐसे ही लिख के, घर की जगह वो घर लिख के आती थी। तो अब बोलने में उसको टाइम लगा ठीक करने में, तो उसको भी मैंने ऐसे ही लिख लिख के ही प्रैक्टिस कराया। तो ये लगता है फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि पूछती थी कि यहाँ पे कौन सा वाला ल है, रथ या क्या, वो डिफरेंस करती थी। वो दिमाग में उसके ऊपर पिक्चर क्लियर थी, बट लिखने में थोड़ी सी, तो वो प्रैक्टिस से ही ठीक होता है। तो यस मैम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हाँ र को ल, मतलब किसी किसी का तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है, बट हाँ किन्हीं को मतलब बहुत अच्छे से टाइम पता लगता है है, कि इसमें मैंने भी फेस किया है। और हाँ, अभी ल की जगह ड़ हो गया है, तो वो धीरे धीरे मैं ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर करनी चाहिए कि वो घर है, तो कौन सा वो दिमाग लगाती थी, यहाँ पे क्या होगा, वो र मतलब कौन सा वाला, रथ वाला, वो याद करती थी। तो ठीक है। हाँ, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपको पता है जब भी अपन कोई भी पिक्चर देख कर आते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं ना, सारे लोग देखते होंगे, सिनेमा देखते हैं सारे लोग, आपको उसकी कहानी कितनी जल्दी याद हो जाती है। अभी आपसे कोई भी पूछे ना पद्मावत की स्टोरी बताओ, रानी पद्मिनी की स्टोरी, तो आपको वो मूवी की स्टोरी पूरी रटी होगी, सब लोग बता देंगे, है ना, क्योंकि ऐसे पद्मावती के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो उस मूवी के अंदर देखा है आप सारा का सारा बता देते, क्योंकि विजुअल जो कहते हैं ना, जो आप देखते हैं वो आपके दिमाग पे छप जाता है, जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग पे छप जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पुस्तकें होती हैं उनमें अगर घर लिखा है तो उसके साथ में घर बना हुआ होता है ना, होता है नहीं होता। तो आपको बच्चों को इस तरीके से, अगर एक लिखा है उसको बार बार एक लिखा हुआ आप दिखाएं, बार बार, इसीलिए मैं कह रही हूँ वो देखकर जब वो लिखेंगे उसके दिमाग में वो ही छवि बनेगी, चाहे वो बोलने में गलत कर रहा है, लेकिन अगर एक आपने बोला, जब भी वो एक सुनेगा उसके दिमाग में वही एक नजर आएगा। तो ऐसा इसीलिए कह रही हूँ कोई ऐसा वीडियो हो इसमें आप वो बोले एक और वहां एक और एक नंबर वाला लिखा हुआ आए, वो वहीं पे बच्चे को वो धीरे धीरे करके वो समझेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा। छोटे बच्चों के साथ में ये चीज है कि आपको जितना प्रैक्टिस आप दे सकते हैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस देना। तो विजुअलाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसको दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसे आप किसी ने, चलिए मैं एक उदाहरण बताती हूँ, आपने कभी गणित में वो सिखाया है कि राउंडिंग ऑफ नंबर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, राउंडिंग ऑफ को, जैसे कि अगर 44 नंबर है तो वो 40 में जाएगा, शामिल होगा, या वो 50 में शामिल होगा, ये करवाए हैं अभी तक किसी ने करवाया है क्लास में? यस मैम, करवाते हैं मैम। करवाया है ना। अब देखिए इसी चीज को अगर हम ऐसे करें, मेरे पास स्नेहा, आप मुझे एक बार शेयर स्क्रीन करने का देंगे क्या? मैं कर सकती हूँ? होस्ट बनाती हूँ, क्योंकि 6 मिनट ही बचे हैं, तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप बच्चों को इस तरीके से बताएं। तो विजुअलाइजेशन जो रहेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थान सिंह जी, आप अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज।
स्नेहा कर दिया आपने? 2-3 चम्मच का हाँ छोटे करते वाले। हैं। कोई बात नहीं, नहीं तो हम एक पेपर और उस पे बना, हाँ चलिए मिल गया व्हाइट बोर्ड आ गया। हाँ जी नेहा मैम, हमारे पास टाइम हाँ बहुत कम है। बहुत कम है, बस मैं हाँ। एक चीज इनको बता रही हूँ, उसके Very बाद good, में ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, सिर्फ एक तरीका बता रही, जो विजुअलाइजेशन की अपन ने बात करी है, ठीक है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए जैसे कि हम अगर जो अभी हमने बताया ना, उसको क्या बोलते हैं गीता जी? मुझे हिंदी में नहीं आता, उसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि समझ लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, तो हमने बच्चों को क्या बताया कि यहाँ पर आप 1, यहाँ पर 2, है ना, तो 40, 41, यहाँ पे समझ लीजिए 40 नंबर है। मैम ग्राफ के आपने ग्राफ से समझाया है, ठीक है। Yes, ma'am. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, चलिए यहाँ तक हमने लिया 50, ठीक है। अब हमने बच्चे को बोला कि आप हैं 44 नंबर पे, 41, 42, 43, 44, 44 यहाँ है। आप अगर यहाँ पर हैं 44 पे, तो समझिए कि आप बन गए, आप तो आ गए यहाँ पर, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आप पूरा अगर आप ड्रॉ करके अगर उनको समझाएंगे ना, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब उनको ये बताइए कि यहाँ पर है जंगल, आप एक जंगल में से जा रहे हैं, तो 40 नंबर पे एक घर है और 50 नंबर पे एक घर है, बीच पूरे जंगल में और कहीं घर नहीं है। अब क्या हुआ, एकदम से आपको शेर सुनाई दिया, शेर की आवाज आई बहुत जोर से। आप क्या करेंगे, आप यहां जाएंगे इतनी दूरी पर इस घर में जाएंगे, या आप इतनी दूरी पर इस घर में जाएंगे? तो बच्चा बहुत ही जल्दी अपने आप बता देगा, मैडम क्योंकि 44 से 40 पास है तो हम उस घर में जाएंगे, उधर जाएंगे तो शेर खा लेगा। समझे आप? Yes, ma'am. विजुअलाइजेशन, जब आप पिक्चर में चीजें बताते हो, वो बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगा। और उसको बताएंगे बेटा 45 जो होता है ना, तो 45 में 5 नंबर जो है, उसमें देखिए ऊपर ऐसे ऑलरेडी एरो बना हुआ है, तो 5 नंबर हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो पीछे जब तक घूमेगा उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो वो आगे ही जाएगा। ये चीज जब आप राउंडिंग ऑफ में बताओगे, बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगा कि 5 से आगे वाले नंबर उसी साइड जाएंगे और 5 से पीछे वाले नंबर पीछे की तरफ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो एक छोटा सा ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप इस तरीके से पढ़ाइए तो आपको बच्चा कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो, वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो कभी नहीं भूलेंगे। अब इस चीज से आप एक बार पढ़ा के देखिएगा गीता दी, तो उनको समझ में आएगा कि 5 है तो 5 का तो एरो आगे ही है, 5 तो आगे ही जाएगा, बाकी के 4 वाले पीछे जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन पिक्चर्स को अपनी पढ़ाई में शामिल करें, तो वो हमेशा याद रखेंगे बच्चे। ठीक है स्नेहा? बहुत अच्छा नेहा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे लगता है ज्ञान दूत के मन में भी जो सवाल थे उन लोगों ने पूछे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और अगर फिर भी अगर मन में कुछ सवाल है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, और नेहा मैम हमारे साथ हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी चुटकियों में, जैसे इन्होंने बताया। और बहुत ही अच्छा रहा, पूरी टीम की तरफ से, पूरे ज्ञान दूत ज्ञानशाला टीम की तरफ से नेहा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, मेरी परसों ही मैम से बात हुई थी, मैंने इनसे कहा कि मुझे क्लास करानी है, मैम ने तुरंत मतलब हाँ ठीक है, मतलब अपना, और संडे इनका बहुत ही मतलब आज ही का दिन होता है थोड़ा सा घर के लिए, और ये तुरंत तैयार हो गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ कहना है, कुछ भी?
नो मैम, थैंक यू। थैंक यू। और नेहा मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, जब भी आप बुलाएं। मुझे भी अच्छा लगा सबसे बात करके, और मुझे पता भी चला कि ये लोग इतना रिमोट एरिया में जाकर काम कर रहे हैं। हम तो चलो शहरों में पढ़ा रहे हैं, नहीं लेकिन मैम, ये आप लोग लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैंने भी यहाँ पर ही भिलवाड़ा में ही एक पंचवटी करके जगह है जहाँ पे छोटे बच्चे हैं स्लम के, झुग्गी झोपड़ियों के, उनको पढ़ाने का काम मैंने भी अभी अपना वॉलंटियरी दिया है कि मुझे अगर टाइम मिले कि संडे टू संडे ही मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं जाके 1 घंटा उनके साथ में बिता के आऊं, तो मुझे वो समझ में आता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि यहाँ तो माँ बाप भी पीछे हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं शहरों के अंदर, गाँव में नहीं होते, तो सारा आपके ऊपर जिम्मेदारी, और आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम।